हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे आप सब? आई थिंक यू ऑल फाइन। तो हम वही कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 नेशनल इनकम के कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे हम। तो देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कल मैंने बोला था कि आगे कल करेंगे। तो एग्जाम्पल देखिए क्या क्या निकालना है इसमें। नीचे दी गई सूचना की सहायता से कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद और व्यक्तिगत आय की गणना कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम निकालेंगे फैक्टर कॉस्ट पर FC, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो कैसे निकलेगा ये देखो। कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद दिया हुआ है। घरेलू उत्पाद में हम विदेशों से निवल कारक आय प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालनी थी व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय कैसे निकालेंगे? अब जो हमें निकाला है निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला है जो फैक्टर कॉस्ट पर, उसमें हम क्या क्या प्लस करेंगे। पहले तो हम करेंगे सरकारी प्रशासनिक विभाग और अर्जित संपत्ति तथा उद्यम से आय, ये माइनस होगी वही इसमें। ठीक है, क्योंकि व्यक्तिगत आय ना, तो सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा अर्जित संपत्ति और उद्यमों से आय, ये इसमें व्यक्तिगत आय में इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सरकारी प्रशासनिक विभाग के जो अर्जित संपत्ति है वो व्यक्तिगत आय में आप इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये माइनस होगी उस पर। उसके बाद है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। जो हम राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज देते हैं तो वो हमारी इनकम से जाता है, तो हम उसमें व्यक्तिगत आय में इंक्लूड करेंगे राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज। उसके बाद कंपनी या निगम कर इसमें व्यक्तिगत आय में से माइनस होते हैं। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन। फैक्टर कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमने निवल घरेलू उत्पाद प्लस में विदेशों से निवल कारक आय। ठीक है, तो हमारे पास आ गया भाई ये 81,228 हमारे पास आ गया निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद देखिए व्यक्तिगत आय निकालनी है, उसको हम कैसे निकालेंगे। ये देखो, व्यक्तिगत आय निकालने के लिए कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद हमने निकाल लिया था, उसमें से माइनस कर देंगे सरकारी प्रशासनिक विभागों द्वारा अर्जित संपत्ति एवं उद्यम से आय। ठीक है, प्लस राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज माइनस में निगम कर। ठीक है, निगम कर व्यक्तिगत आय में से माइनस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए भाई। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। राष्ट्रीय आय की गणना करनी है। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रयोज्य आय, निगम कर, विदेशों से निवल कारक आय, अवितरित लाभ, व्यक्तिगत प्रत्यक्ष और हस्तांतरण भुगतान। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, देखो प्रयोज्य आय प्लस में अवितरित लाभ प्लस में निगम कर प्लस में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर। ठीक है भाई, प्रयोज्य आय प्लस में निगम कर प्लस में अवितरित लाभ प्लस में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर और हस्तांतरण भुगतान माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हस्तांतरण भुगतान नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता है। हस्तांतरण भुगतान में क्या क्या आता है? एक तो जो जैसे सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को हमने छात्रवृत्ति दी, वो हस्तांतरण भुगतान में आता है, सब्सिडी आती है। और जो वृद्धावस्था की पेंशन वगैरह देते हैं वो हस्तांतरण भुगतान में आता है। तो ये चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है भाई, ये चैप्टर जो है ना दोनों की, इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना। नेशनल इनकम में थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल सिर के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, तो थ्योरी ध्यान से पढ़ लेना। बाकी एग्जाम्पल मैं आपको अच्छे से करा रही हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जो लिंक दिया हुआ है मैंने, उसमें आप मेरे को भेज सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में किसकी कुछ शामिल करेंगे हम? प्रयोज्य आय, निगम कर, अवितरित लाभ प्लस में व्यक्तिगत प्रत्यक्ष कर और हस्तांतरण भुगतान इसमें माइनस होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से कारक आय ज्ञात कीजिए। निवल घरेलू उत्पाद से कारक आय। ठीक है, कैसे होगी भाई? प्रचालन अधिशेष। देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। निजी क्षेत्र को निवल घरेलू उत्पाद से कारक आय, तो उसमें क्या क्या शामिल करेंगे? निवल घरेलू उत्पाद में कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्वनियोजित और मिश्रित आय, सरकारी विभागों से स्वामित्व होने वाली आय को हम माइनस करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद गैर विभागीय उद्यमों की बचत को भी हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी निजी क्षेत्र को निवल घरेलू आय। एक ही निकालना था, निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है,
प्रचालन अधिशेष, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, स्वनियोजित मिश्रित आय। और 2 चीज़ माइनस होंगी भाई इसमें, सरकारी प्रशासनिक विभागों के उद्यमों के स्वामित्व एवं संपत्ति से होने वाली आय और गैर विभागीय उद्यमों की बचत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। ठीक है, तो भी थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स पढ़ सकें। और जो भी आपको डाउट है वो आप मेरे को लिंक पर भेज दीजिएगा लिखकर, मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी। या आप कोई दूसरा चैप्टर करना चाहते हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक करना चाहते हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है भाई, वो मैं आपको ऑनलाइन करवा दूँगी, वीडियो बना के सेंड कर दूँगी। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।